नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको ब्लड शुगर से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लूकोज एक शुगर होता है। ये ग्लूकोज हमारे खाने के द्वारा हमारे शरीर में आता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एनर्जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। इंसुलिन नाम का हार्मोन इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी में इंसुलिन कम या ज्यादा हो तो उसकी वजह से खून में शुगर की लेवल कम या ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर किसी के खून में शुगर की लेवल हो तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। एट द सेम टाइम अगर किसी के खून में शुगर की लेवल बहुत कम हो तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक हो सकती है। ज्यादातर माइल्ड फ्लक्चुएशंस में इन दोनों कंडीशंस में ज्यादा सिम्टम्स नजर नहीं आते। दिस इज ट्रू मेजरली फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अगर किसी में टाइप 2 डायबिटीज मौजूद हो तो उनमें बहुत लेवल फ्लक्चुएट होने पे सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और ये यूजुअली कुछ ही हफ्तों के अंदर नजर आना चालू हो जाते हैं। डायबिटीज से रिलेटेड कुछ टेलटेल साइंस होते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटीज की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा भूख लगना या बहुत ज्यादा थकान लगना। जैसे मैंने पहले कहा, ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर किसी में इंसुलिन की मात्रा कम हो तो वो काफी सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इस कम लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी और ये ग्लूकोज शरीर में एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अगर शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें थकान महसूस होना कॉमन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन का सेंसेशन आना। हमारे शरीर में एक्सेसिव शुगर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर सफिशिएंटली यूरिन बाहर ना निकल पाए तो ये रिपीटेडली किडनीज को यूरिन फॉर्म करने का इंडिकेशन देता रहता है। अगर किसी में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का सिम्टम आ रहा हो तो पॉसिबल है कि उनके खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा हो तो शरीर में फ्लूइड्स की लेवल बहुत घटती जाती है। अगर शरीर में फ्लूइड कम होता जाए तो मॉइस्चर कंटेंट घटता जाता है। इसकी वजह से ड्राइनेस इन द माउथ ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। मुंह में ड्राइनेस के साथ ही साथ स्किन भी काफी ड्राई लग सकती है। विजन भी थोड़ी सी ब्लर्ड हो सकती है। अगर आंखों में सफिशिएंट मॉइस्चर ना हो तो रेगुलरली ब्लिंकिंग की वजह से विजन थोड़ी सी ब्लर्ड नजर आ सकती है। शुगर फंगस को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आप ब्रेड के किसी पीस को थोड़ा सा पानी में भिगो के बाहर रखें तो उसमें मौजूद शुगर की वजह से फंगस इन्फेक्शन अच्छी तरह से और तुरंत कैच हो जाता है। वैसे ही अगर शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा हो तो उन लोगों में फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर किसी में परसिस्टेंटली ब्लड की शुगर लेवल ज्यादा हो तो उनमें ब्लड वेसल्स में और नर्व्स में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में अगर कहीं पे इंजरी या फिर वुंड हो गई हो तो उसकी हीलिंग हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ब्लड सप्लाई अच्छा ना हो रहा हो तो उसकी वजह से खून इंजरी को हील ही नहीं कर पाता। नर्व डैमेजेस की वजह से सेंसेशन में भी थोड़ा सा असर हो सकता है। पैरों के तलवों में नमनेस की फीलिंग आ सकती है। टाइप 1 डायबिटीज से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अनप्लैन्ड वेट लॉस। अगर किसी में परसिस्टेंटली इंसुलिन कम हो
तो उनकी रेगुलर एनर्जी प्रोडक्शन कम होने की वजह से शरीर रिजर्व्स, फैट रिजर्व्स को यूज करने लगता है। कुछ समय बाद शरीर मसल्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करने लगता है। ऐसे केसेस में फैट लॉस बहुत इजीली और बहुत फास्ट होता है। उसकी वजह से वजन बहुत रैपिडली घटते जाता है। अगर किसी में रैपिड वेट लॉस हो रहा हो तो शरीर में कीटोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। कीटोन्स की लेवल बढ़ने के कारण से शरीर में यानी कि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। इसकी वजह से एक इंसान को नॉशिएटेड फीलिंग रेगुलरली हो सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया की तरह ही हाइपोग्लाइसेमिया की भी कुछ टेलटेल साइंस होती हैं। अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो जाए तो इंसुलिन कितना ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज कम होने की वजह से कम ग्लूकोज कन्वर्ट करके एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से थकान लग सकती है, जिसकी वजह से बार बार भूख लग सकती है। ग्लूकोज हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर हाइपोग्लाइसेमिया हो यानी कि अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो तो ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, चक्कर जैसा फीलिंग हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। इन सब का एक हाइपोग्लाइसेमिया से रिलेशन हो सकता है। इसीलिए अगर किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो उन्हें ब्लड शुगर की टेस्टिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ब्लड शुगर की टेस्टिंग का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।